बच्चे आज हम बात करेंगे फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन क्या होता है? फर्मेंटेशन का दूसरा नाम होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? वो रेस्पिरेशन होती है जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अपना कोई भी केमिकल इक्वेशन को प्रेजेंट या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ये दो टाइप की होती है बच्चे, एक होती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। आपको इतना तो पता चल गया कि फर्मेंटेशन का दूसरा नाम भाई क्या है? एनारोबिक है, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा। तो हम पहले अल्कोहलिक की बात करते हैं। इसमें क्या होता है, जो पायरुविक एसिड होता है ना, फर्स्ट प्रोडक्ट वो डी कार्बोक्सिलेट हो जाता है यहाँ पे, किसमें? एसिटाल्डिहाइड में, इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलेज एंजाइम। सबसे पहला स्टेप क्या होता है भाई? पायरुविक एसिड होता है, उसका पहला कार्बन मॉलिक्यूल वो डी कार्बोक्सिलेट हो जाता है, क्या बना लेता है? एसिटल एल्डिहाइड इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलेज एंजाइम। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे हमें क्या? थाइमाइन पायरोफॉस्फेट TPP एक कोफैक्टर की ज़रूरत पड़ती है। देखो, जब भी हम फर्मेंटेशन कराएंगे तो हमें एक एंजाइम और हमें एक कोफैक्टर की बहुत बहुत ज़रूरत होती है। तो ये है पायरुविक एसिड, ये किसकी प्रेजेंस में? कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना लेगा? एसिटाल्डिहाइड प्लस CO2। ठीक है, उसके बाद क्या होगा यहीं पे इसी रिएक्शन में, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में, जो एसिटाल्डिहाइड है ना वो रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होके क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इथेनॉल में। इथेनॉल बनने के बाद उस पर कौन सा एंजाइम काम करेगा उस टाइम? अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। और को एंजाइम कौन सा? NADH2। ठीक है, पहले स्टेप में भी कोफैक्टर की ज़रूरत थी, एंजाइम की ज़रूरत थी। सेकंड स्टेप में जब एसिटाल्डिहाइड बन गया है उस टाइम भी हमें इथेनॉल बनाने के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो, ये इसकी इक्वेशन है एसिटाल्डिहाइड की, किसकी प्रेजेंस में? कोएंजाइम की प्रेजेंस में। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में? अल्कोहलिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। तो क्या बना लेगा ये? नया कार्बन मॉलिक्यूल बना लेगा। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, मतलब पहली होती है अल्कोहलिक, सेकंड होती है लैक्टिक एसिड। इसमें क्या होता है? लैक्टिक एसिड एक बैक्टीरिया है, ठीक है, जो क्या करता है? हमारी मसल्स में मिलता है। उस टाइम क्या होगा? पायरुविक एसिड, पहले तो यहाँ पे पायरुविक एसिड एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हुआ था। सेकंड स्टेप में क्या होगा? यही पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। किसकी प्रेजेंस में? लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। कोएंजाइम इज सेम, NADH2। ठीक है, तो हमारा क्या था यहाँ पे, जो ये फॉर्मेशन हुई, ये मॉलिक्यूल आया किसकी प्रेजेंस में? पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल आया इन द प्रेजेंस ऑफ कोएंजाइम NADH2 लैक्टिक एसिड डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में क्या बना लेगा? फर्मेंटेशन के मॉलिक्यूल बना लेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? 2 ATP मॉलिक्यूल जनरेट होंगे। ठीक है बच्चे, तो ये है फर्मेंटेशन का प्रोसेस। किसी को डाउट हो तो पूछ लिया करो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा करो। इट इज़ मैंडेटरी कि आप लोग लिखें।